देखो हमारे यहां श्रृंगार की महत्वता यह है, शादी के बाद श्रृंगार करना चाहिए, शादी से पहले नहीं। आजकल ये बात लागू नहीं होती, आजकल कह देंगे तो महाराज काट डालेंगे हमको। श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? चलिए बताइए, देवियां बताएं। सुंदर दिखने के लिए, राइट? सुंदर कहां दिखना है, क्यों दिखना है? किसी को कोई कहे कि आप अच्छी लग रही है, पर कोई कौन कहे? कोई कौन कहे? जवाब दो। कौन? कोई भी ना, सिर्फ पति। इसलिए हमारे यहां श्रृंगार का जो नियम है वो शादी के बाद है। शादी जिस दिन सगाई भी होती है उस दिन भी श्रृंगार ज्यादा नहीं होता। जब कंफर्म हो जाता है, फेरे वेरे भी ऐसे ही हो जाते हैं, जब मांग भर जाती है, फेरे हो जाते हैं, उसके बाद श्रृंगार प्रारंभ होता है। 16 श्रृंगार किसके लिए? सिर्फ पति के लिए। और श्रृंगार कब करना चाहिए? बोले सुबह पति उठे उससे पहले 16 श्रृंगार कर लेने चाहिए, एकदम 16 श्रृंगार। मैं मां पार्वती का बताया हुआ बात बता रहा हूं, मेरे मन से नहीं बता रहा हूं, कहीं कोई मेरे माथे मढ़ दे, शिव पुराण में दिखा दूंगा। पति उठे उससे पहले स्नान करके 16 श्रृंगार हो जाने चाहिए। और जब चाय की पहली प्याली आई पति के सामने तो बाकायदा पूरे श्रृंगार में पति का सुबह देखे कि चंद्रमा निकल आया सामने ही, तो जब चाय पिए तो चाय भी उसे अच्छी लगे। वाह वाह। और पता चला कि पति उठ गया और चंद्रमा भाई सो ही रहो है, चंदा उठो ही ना है भाई, चंदा पौड़ी रहो है। ये ठीक नहीं है सिस्टम। और हां, एक और बात शास्त्रों में लिखी है और बड़े बुजुर्ग जानते हैं इस बात को, जब पति घर में ना हो या नगर में ना हो तो सौभाग्यवती स्त्री को कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, सिर्फ बिंदी लगा लेनी चाहिए और मांग भर लेनी चाहिए। स्वाग की जो चिन्ह है, स्वाग के चिन्ह के अलावा पाउडर, काजल, लाली वाल ना, कुछ नहीं, सिर्फ बिंदी, मांग और मंगलसूत्र तो है ही, बाल बूलियों थोड़ा बहुत खींच खांच के बांध लो, बात खत्म। लेकिन जब पति घर में हो तो जैसे ही शाम को पति आने वाले हैं फिर से श्रृंगार करना चाहिए, फिर से सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए, फिर से जिससे लगे कि ये श्रृंगार सिर्फ मेरे लिए करती है। और ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण है। अब तो देखो बाजार जाएंगी तब देखो श्रृंगार इनके, पति घर में बैठे हो कोई श्रृंगार नहीं, और जब बाजार जानो फिर देखो, ए जी ये ड्रेस अच्छी लग रही है, और वो ए जी जा ही रहो ना संग में, ए जी ना जा रहो। अच्छा ईमानदारी से बताओ ये अच्छा है कि बुरा है? जोर से बोलो, आप बताओ, माताएं बताओ, मैं अभी बदल लूंगा अपने विचार। ये बात अच्छी है कि बुरी है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। निकल ही नहीं रहा मुंह से, कुछ निकल ही नहीं रहा। शादी से पहले कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अब ये बात आज के युग में कहना कठिन है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी कन्याओं को आप देखेंगे सारे श्रृंगार हैं, एक दो चीज छोड़ के सारे श्रृंगार करके रहती हैं कन्याएं आजकल। और इसके पीछे एक रीजन और है, देर से शादी होना। मां बाप की जिम्मेदारी है बच्चों की शादी समय पे कर दे। जो मां बाप अपने बच्चों की शादी समय पे कर देते हैं उन बच्चों का भविष्य और चरित्र दोनों ही सुरक्षित रहता है। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारे चरित्र का निर्माण। एक सुयोग्य चरित्रवान स्त्री पुरुष ही अपनी पितरों की मुक्ति कर सकते हैं। जो सुयोग्य चरित्रवान स्त्री पुरुष नहीं है वो अपने पितरों का कल्याण नहीं कर सकते, कभी भी नहीं।
ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र ऐसा ज्ञान देते हैं।